मैं आपसे यही बोलूंगा कि यार अगर आप ग्रामर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या आप खुद सोचो, मैंने ये 1.5-2 साल पहले नोट्स बनाए हुए थे, शायद 2 साल पहले नोट्स बनाए हुए थे और ये अभी नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मैं कोई वीडियो नहीं दे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, कंडीशन लगी है, इफ यूज हो रहा है, इफ, तो हम विल यूज करेंगे उसके लिए अगर सिंपल प्रेजेंट में है। सो क्या है, आप अच्छे माइंडसेट से पढ़ते हो ना, एक एंजॉयमेंट से आप पढ़ते हो ना, आप बोर नहीं होते हो ना, तो आपको वो चीजें हमेशा के लिए रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, तो वो चीजें भूल जाते हो। लेकिन जब एंजॉयमेंट से पढ़ते हो ना, जैसे अभी मैं, चलो ठीक है मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाते बनाते मैं पढ़ रहा हूँ। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक एंड वेलकम टू माय चैनल एचआरके बियॉन्ड। आज से ना मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 2026 एग्जाम के लिए। मुझे लगता है ये टाइम सही है और स्टार्ट करना। इंग्लिश अभी से स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी बेनिफिट ही होगा। मैंने पहले से ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हैं, पिछले साल के नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो क्लासेस तो मैं नहीं लूँगा और यही नोट्स हैं, ये नोट्स हैं और इसमें लिखे इसमें चैप्टर्स हैं बहुत सारे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन के उसमें चैप्टर हैं और इसमें ये भी नोट्स हैं। सो अभी मैं ये नोट्स पढ़ रहा था और अभी पढ़ूंगा। जो भी मैं पढ़ूंगा, जो भी मैंने सीखूंगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी पढ़ते हैं। अभी मुझे लगभग 15 मिनट 20 मिनट्स हो चुके हैं पढ़ते हुए। मैंने क्या पढ़ा है, मैंने कुछ अच्छा ही सीखा है कि यार मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं। अभी 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि रियल पॉसिबिलिटी होती है, रियल पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात करते हैं कि अगर, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि अगर बारिश हुई, है ना, जैसे बोलूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रहूंगा। अगर बारिश हुई तो मैं सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ ना। अगर बारिश हुई, कंडीशन है ना, अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रहूंगा, है ना। तो इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, कंडीशन लगी है, इफ यूज हो रहा है, इफ, तो हम विल यूज करेंगे उसके लिए अगर सिंपल प्रेजेंट में है। क्या है, और जो सेकंड कंडीशन होती है ना, जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वो होता है कि अनरियल होती है, प्रेजेंट में होती है और फ्यूचर सिचुएशन में होती है, लेकिन अनरियल होती है। जैसे कि एक इमेजिनरी और अनलाइकली कंडीशन के लिए होती है ये सब। जैसे इफ कंडीशन होता है, इफ होता है और प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस V1। देखो इसमें क्या होता है ना कि वुड यूज होता है सिंपल। जब हम पास्ट में कुछ बात करते हैं ना, तो उसमें फिर कंडीशन में वुड यूज होगा ही होगा। एक बात आप समझ लो, आप पास्ट में जाके फ्यूचर के बोलते हो। और ये मैंने थर्ड कंडीशन मैंने अभी पढ़ी थी कि हम पास्ट परफेक्ट के, अगर पास्ट परफेक्ट के बोलते हैं, या इफ आई हैड स्टडी, अगर मैंने पढ़ाई की होती, अपने पास्ट में पास्ट का बोला है, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो फिर क्या बोला, आई वुड हैव पास्ट, तो मैं पास हो गया होता। अब आप मतलब पास्ट परफेक्ट का बोल रहे हैं तो वुड के साथ हैव लगता है ना। तो जैसे कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। इफ आई हैड स्टडी आई वुड हैव पास्ड, है ना। तो इसमें ये लगता है कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ओके, ये कंडीशन मैंने पढ़ी हुई है और मैं टीचर तो नहीं हूँ जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन मैं बस इसलिए बता रहा था, मैं बता इसलिए रहा था ताकि मैं अच्छे से सीख जाऊँ। मैं पढ़ा नहीं रहा था कुछ। ये कंडीशन अभी मैंने सीखी हुई है और ये जब आप अच्छे माइंडसेट से पढ़ते हो ना, एक एंजॉयमेंट से आप पढ़ते हो ना, आप बोर नहीं होते हो ना, तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, तो वो चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन जब एंजॉयमेंट से पढ़ते हो ना, जैसे अभी मैं, चलो ठीक है मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाते बनाते मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि यार बस कैमरा रख दिया, बस नाटक कर रहा हूँ। वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में पढ़ रहा हूँ। वीडियो बनाते बनाते सच में पढ़ रहा हूँ। मेरा यही है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ ना, भले वो ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप 5 मिनट को देख रहे हो ना, तो उसमें कुछ मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि वो सीख जाओ आप। मैं आपसे यही बोलूंगा कि यार अगर आप ग्रामर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या, तो प्लीज नोट्स बना लो, उनके अच्छे से नोट्स बना लो। नोट्स जैसे आपको समझ में आता हो ना, आप डिटेल में लिखो, जैसे आपको समझना है वैसे नोट्स बना लो, लेकिन बना लो ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। आप खुद सोचो, मैंने ये 1.5-2 साल पहले नोट्स बनाए हुए थे, शायद 2 साल पहले नोट्स बनाए हुए थे और ये अभी नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मैं कोई वीडियो नहीं देख रहा हूँ, है ना। अभी कुछ 1 साल पहले इसमें मैंने ग्रामर के चैप्टर्स हैं, अब मैं वही रिवीजन करूंगा, एडजेक्टिव के रूल्स इसी से पढ़ूंगा, मैंने डिटेल में मैंने नोट्स बनाए हुआ। मैं वीडियोस नहीं देखने वाला, है ना। ये नोट्स पढ़ने के बाद, अब जैसे कि मुझे एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ना है,
अगर मैं क्लासेस लूँगा तो शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं नोट्स से पढ़ूंगा शायद 15-20 मिनट मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं। सो प्लीज़ नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। बनाओ और डिटेल में नोट्स बनाओ, जैसे आपको समझ में आए वैसे नोट्स बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।